अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। 3 महीनों से मैं हॉस्पिटल में काफ़ी बिज़ी था और 9 तारीख को अबू इस दुनिया को छोड़ गए। तो इतनी टेंशन और इतनी मसरूफ़ियत बढ़ने की वजह से मेरे बहुत सारे पौधे पानी ना मिलने की वजह से मर गए। ये भी ज़िंदा है, इनकी हिफाजत भी हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन क्या करें, हर तरफ ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तकरीबन 1 हफ़्ता पहले हमने अमरूद की जो पौधे को एयर लेयर किया था, इसका पौधा हमने सेपरेट किया था, वीडियो भी बनाई थी। वो सरवाइव नहीं कर पाया, पानी ना मिलने की वजह से उसकी छोटी छोटी रूट्स थी, वो भी सरवाइव नहीं कर पाई। और अभी अभी मैंने अपने ऑस्ट्रेलियन नीमू को एयर लेयर किया है और अभी इसको मैंने इस ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट किया है। इसकी वीडियो आपने कल देख ली है। बहुत सारे कीमती पौधे थे जो बहुत ही नाजुक होते हैं, थोड़ी सी ओवर वाटरिंग हो जाए या कम पानी मिल जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। और मोस्टली मेरे मिर्चों के पौधे, बहुत सारे मिर्चों के पौधे मेरे दूसरे टेरेस पर थे, वो भी पानी ना मिलने की वजह से सरवाइव नहीं कर पाए। इस एरिया में बहुत सारे मिर्चों के पौधे पड़े हुए थे। अब इनमें से सिर्फ एक ही पौधा हमारा बचा है मिर्चों का। ये भी फ़िश पेपर है, मतलब ऑर्नामेंटल मिर्चें हैं, खाने वाली जो रेगुलर मिर्चें होती हैं वो वाली नहीं हैं। बाकी जो मोस्टली हार्डी पौधे थे वो तो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, कम पानी मिलने की वजह से भी उनको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये देखिए, ये वो अमरूद का पौधा था जो सूख गया पानी कम मिलने की वजह से, क्योंकि इसका रूट बाउल ही छोटा सा था। उसकी रूट्स को पानी की कमी हो गई और वो रूट्स ऊपर पौधे को पानी ऑफ़र ही नहीं कर पाएँ, जिस वजह से ऊपर पौधा हमारा ड्राई हो गया। हो सकता है कि ये सरवाइव कर जाए, अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। और कुछ पौधे तो बहुत ही ढीठ होते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। अब ये नींबू का पौधा है, इसको जल्दी पानी की कमी भी नहीं होती। ये देखिए, इसको तो अब नींबू भी बनना शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों बच्चे ही पानी दे देते थे। इसको बहुत सारी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन ओवर वाटरिंग होने की वजह से इसको फ्रूटिंग सही तरीके से नहीं हो पाई। ये देखिए, अभी भी काफ़ी सारे नींबू लगे हुए हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता से बड़े भी होंगे, लेकिन जब पौधा फूलों पर आ जाए, कोई फूल देने वाला पौधा हो या फ्रूट देने वाला पौधा हो, जब उसको कलियां लग जाएं, खिल जाएं, तो उसका पानी कम कर देना चाहिए। मतलब मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो फिर फूल जड़ जाएंगे। अगर फ्रूटिंग हो रही है, छोटा छोटा सा फ्रूट बनना शुरू हो गया है, तो वो भी गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसे स्टेज पर पानी कम देना चाहिए। लेकिन इस गमले को काफ़ी पानी लगता रहा, बच्चे पानी देते रहे, क्योंकि उनको तो यही पता था कि डेली पौधों को पानी देना है हमने। अब कौन से पौधे को कितना पानी चाहिए ये तो बच्चों की समझ से बाहर है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है तभी पता चलता है। और जो रेगुलर मिर्चें हैं हमारी, वो तो गुच्छों की सूरत में लग ही रही हैं और टाइम टू टाइम उतर भी रही हैं। इसको ओवर वाटरिंग भी हो जाए तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि ये काफ़ी मैच्योर पौधा है। इसकी उम्र तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुकी है। लेकिन फिर भी पानी कम देना है जब पौधा आपका फ्रूटिंग पर आ जाए या फूलों पर आ जाए। हमारी करेले की बेल का बहुत ही बुरा हाल है। 2 दिन पहले मैंने काफ़ी सारे करेले उतारे भी। ये देखिए, ये पीले हो गए। बहुत सारे करेले फूल छोटे छोटे लगे हुए वो आहिस्ता आहिस्ता से पीले हो गए, कुछ सूख गए। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने इसको ओवर फर्टिलाइज़ कर दिया था। ये देखिए, ये भी सूख गए। बहुत सारे करेले लगे हुए थे, लेकिन पीले होने के बाद में वो अकड़ गए और सूख गए। उसकी रीज़न थी मैंने ज़्यादा इनको NPK खाद दे दी। जब हम कोई भी खाद का ओवर यूज़ कर लेते हैं तो उसका असर पहले पत्तों पर होता है और उसके बाद में उसको जो फ्रूट लगा हो वो पीले रंग में बदलना शुरू हो जाएगा और बाद में सूख जाएगा। इसके नए फूल भी लगते हैं, नया फ्रूट भी बनता है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता से सूखने लगता है, पीला होने लगता है। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे पौधे को, हमारी इस बेल को फ्रूटिंग नहीं हुई। फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन ज़्यादा खाद मिलने की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई। और ये देखिए, भिंडी की 3 जो पौधे थे वो मैंने शिफ्ट किए हुए थे ग्रो बैग के अंदर। ये देखिए, हमारी 2 भिंडियाँ लगी हुई हैं और मिली बग का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक है। भिंडी के पौधे के ऊपर मिली बग का बहुत ही ज़्यादा अटैक होता है। पानी का तेज़ शावर करते रहेंगे तो ये जड़ते रहेंगे। पौधे के ऊपर कीड़े हमला नहीं करते, और जो हमला कर रहे हैं वो पानी का थ्रो होने की वजह से गिर जाते हैं नीचे। लेकिन काफ़ी दिनों से मैं तो पानी का शावर कर ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला हमें। बाकी मैंने आप लोगों को ये भी बताना था, कुछ लोग व्हाट्सएप के ऊपर मेरा नाम लेकर ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं इजहार भाई की परमिशन से हमने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ये वही लोग थे जिनको मैंने अपने व्हाट्सएप के अंदर ऐड करवाया था। मेरा पर्सनल नंबर किसी के पास नहीं है। आतिफ भाई के नंबर पर ही व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया और लोगों को इनवाइट किया गया। मैंने वीडियो बना के आपको बताया था, बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन 3 महीने पहले जब अब्बू हॉस्पिटलाइज हुए तो हमने ग्रुप को बंद कर दिया था, प्राइवेट कर दिया था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में ही ग्रुप के अंदर से ही बहुत से लोगों ने अपने अपने नाम से ग्रुप बनाए और लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया और ये बोलना शुरू कर दिया कि इजहार भाई की परमिशन से हमने ये ग्रुप बनाया है और आप इसको ज्वाइन कीजिए। तो मैं अनाउंस कर दूं कि मैंने कोई भी ऐसा और ग्रुप नहीं बनाया और ना ही अभी बनाने का कोई प्लान है मेरा, और जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको हमने बंद कर दिया हुआ है, उसको ओपन करने का कोई इरादा नहीं है फ़िलहाल। कोई भी अपडेट होती है फेसबुक के ऊपर, कोई पेज बनाता हूँ, ग्रुप बनाता हूँ या व्हाट्सएप के ऊपर, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वीडियो बना के अनाउंसमेंट करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि मैं ये करने वाला हूँ, आप ये कर लें। तो कोई भी बंदा मेरा नाम यूज़ करके आप लोगों को इन्वाइट करने की कोशिश करे तो आप उसकी बातों में मत आइएगा, क्योंकि जो कुछ मैं अपडेट करता हूँ या कुछ सेल करता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरा ये फ्यूचर प्लान है। और अभी तक हमारे दराज स्टोर भी टोटल 2 हैं। एक तो ब्रांड G1 के नाम से है, जिसके ऊपर टोटल गार्डनिंग की प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं और उसको लुक आफ्टर करते हैं आतिफ भाई, जिनका नंबर भी मोस्टली लोगों के पास है। और एक ग्रुप बनाया है मैंने फ़िश को लेकर, पेट फिश एक्वेरियम की एसेसरीज़ और फिल्टर, हीटर, टॉयज़ वगैरह, वो आपको हमारे दूसरे स्टोर से मिलेंगे जिसका नाम है K.G। आप दराज ऐप में K.G लिखेंगे या इजहार टाइप करके एंटर करेंगे तो काफ़ी सारी मोस्टली मेरी प्रोडक्ट्स आपके सामने शो हो जाएंगी, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकेंगे। जो भी अनाउंसमेंट करना हुआ मैं सबसे पहले वीडियो के अंदर ही शेयर करता हूँ, इसलिए आप लोग भी फ्रॉड करने वाले लोगों से बचिएगा। बाकी आहिस्ता आहिस्ता अब जो कुछ पौधे ख़राब हुए हैं अरेंजमेंट करनी है, इनकी बहुत सारी जगह वेस्ट हो रही है हमारी, कुछ जगह एम्प्टी करनी है, कुछ खूबसूरत पौधे रखने हैं। हर स्पीशी के 1-1 या 2-2 मैं वैराइटीज़ रखूँगा, ज़्यादा पौधे नहीं रखने वाला हूँ, सिर्फ अपने इस गार्डन को डेकोरेट करने वाला हूँ मैं। वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करता रहूँगा कि क्या क्या कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।